नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुज़िअल अब्दु फी क़ब्रिही, जब बंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो वुल्लिया, और उसको दफन करने के बाद उसके रिश्तेदार मिट्टी देकर हाथ झाड़ करके चले जाते हैं, उसके घर वाले चले जाते हैं, तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, हत्ता इन्नहु लयस्मउ खफ़क़ निआलिहिम, जैसे ही वो दफन करके जाने लगते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज को भी सुनता है, यानी फौरन उसके अंदर शऊर डाल दिया जाता है, फौरन उसके अंदर सुनने और समझने की सलाहियत डाल दी जाती है, वो दफन करने वालों के जूतों की आवाज को भी सुनता है। दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम हदीस के अंदर मुनकर और नकीर बताया गया है। मुनकर और नकीर आते हैं और उसको बिठाते हैं, कब्र के अंदर लेटा था बिठाते हैं और उससे तीन सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मां दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। ये तीन सवाल उससे किया जाता है। मुसलमान होता है, मुवहिद होता है, ईमान वाला होता है, जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर फरिश्ते, वो दोनों फरिश्ते उससे कहते हैं, आए अल्लाह के बंदे, तू तो कामयाब हो गया, तूने तो अपने सवालों के सही जवाब दे दिए। फिर उसको जहन्नम की एक झलक दिखाई जाती है और फरिश्ता उससे कहता है, देखो ये जहन्नम की एक झलक है, तुमने अगर गलत जवाब दिया होता तो तुम्हें जहन्नम में डाला जाता, लेकिन फिर उसको जन्नत का एक सीन दिखाया जाता है, जन्नत का एक मंजर दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि देखो अब तुम्हें जहन्नम की जगह जन्नत में डाला जाएगा। अच्छा, एक सवाल पैदा हुआ, अभी तो हिसाब व किताब नहीं हुआ, अभी तो कयामत नहीं हुई, तो ये कब्र के अंदर जन्नत और जहन्नम कैसे दिखाया जा सकता है? ये तो इंसाफ के खिलाफ बात है। अभी जब अदालत नहीं लगी, अभी मुकदमा नहीं हुआ, अभी मुजरिम कटघरे में नहीं आया, तो अभी से उसको किस बात की सजा दी जा रही है और कौन सा इनाम दिया जा रहा है? ये एक अकली सवाल पैदा होता है, एक लॉजिकल सवाल पैदा होता है। उसका जवाब यह है कि मुजरिम के ऊपर केस चलने के पहले भी जब पता होता है कि यह मुजरिम है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, लॉकअप में रखती है, उसका ट्रायल करती है, उससे सवालात करती है, करती है नहीं करती है? और अगर कोई बेकसूर है तो जो ईमानदार पुलिस होती है बेकसूर को नहीं पकड़ती है, लेकिन जो वाकई में मुजरिम है, क्रिमिनल है, तो केस चलने के पहले भी पुलिस की लॉकअप में उसको रखा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपने जराइम का, अपने अपराध का, अपने क्राइम का इकरार करे। तो अभी कयामत कायम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में मौजूद है ये इस इंसान का अकीदा कैसा था, जिंदगी इसने कैसी गुजारी थी, इसका अमल कैसा था, उसके एतबार से कब्र के अंदर उसके साथ मामला किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता उससे सवाल करता है, अय अल्लाह के बंदे, तूने ये जवाब सही सही कैसे दे दिया? तुझे कैसे पता चला कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो बंदा कहता है, करा तो किताब अल्लाह, मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने हदीस पढ़ी थी, मैंने शरीयत का इल्म हासिल किया था, मुझे पता था मेरा रब कौन है, मुझे पता था मेरा दीन क्या है, मुझे पता था इस्लाम क्या है।